अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी के लेक्चर में पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। पहले मैंने आपको बताया था कि लर्निंग क्या होती है, बेसिकली उसके क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, लर्निंग किस तरह से की जाती है, उसके मेन फीचर्स के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लर्निंग की टाइप्स के बारे में। लर्निंग की बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय कॉग्निशन जिसको हम इनसाइट भी कहते हैं, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, और नंबर 4 पे है हमारे पास लर्निंग बाय कंडीशनिंग। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन की फर्स्ट 3 टाइप्स के बारे में, लर्निंग की फर्स्ट 3 टाइप्स के बारे में, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय कॉग्निशन, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। बेसिकली हमारे पास एक ग्रीक फिलोसफर है अरिस्टोटल, आप सबने नाम सुना होगा। अरिस्टोटल ने हमें अरिस्टोटल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी की फील्ड में। अरिस्टोटल जो है वो हमें कहता है कि हम लर्निंग ऐसे करते हैं कि हम चीज़ों को एसोसिएट करते हैं। लर्निंग जो है वो एसोसिएशन की फॉर्म में होती है। हम चीज़ों को एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं, यानी आपको पता है कि आपके घर में एक डोर बेल लगी हुई है। आपको पता है कि जब कोई आएगा तो वो बेल बजाएगा, डोर बेल, और आप पूछेंगे कि भाई आप कौन है। आपने उसको अंदर आने देना होगा तो आप आने देंगे, नहीं आने देना होगा तो आप नहीं आने देंगे। ठीक है, जैसे अजान होती है, हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हम मुस्लिम्स हैं, 5 टाइम्स अ डे अजान होती है। तो जैसे ही अजान होती है आपको पता है कि आपने नमाज़ पढ़नी है। ठीक है, तो अजान इसलिए हो रही है कि आप अजान का टाइम हो गया। बेशक आप टाइम नहीं भी देखते, आपको पता है कि अजान हो गई है तो इसका मतलब है नमाज का टाइम हो गया। यानी आप चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ और आप इससे अपना एक लर्निंग मेथड बना लेते हैं। ठीक है जी, तो लर्निंग जो है वो बेसिकली ये लर्निंग की सारी टाइप जो है वो एसोसिएशन के प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। तो सबसे पहले हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं कि वो कैसी होती है। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास एक मॉडलिंग प्रोसेस के थ्रू होती है। इसमें हमारे पास एक मॉडल होता है, यानी जिस बंदे ने लर्निंग करनी होती है वो अपना एक मॉडल सेलेक्ट कर लेता है कि मैंने इस पर्सन को देख के, इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके इससे जो है वो कुछ ना कुछ लर्निंग करनी है। ठीक है, मॉडल जो जिस पर्सन को देख के आप उसके बिहेवियर को इमिटेट करके ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं उसको मॉडल कहते हैं, और जो बिहेवियर जो है वो सीखना चाह रहा होता है, जो सीख रहा होता है, उसको हम लर्नर कहते हैं, या आप ऑब्जर्वर कह लें इस टाइप की बेस पे। ठीक है, तो बेसिकली ये मॉडलिंग का प्रोसीजर होता है। मॉडलिंग का प्रोसीजर कैसे होता है कि आप किसी भी मॉडल को अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने इसको ऑब्जर्व करना है। अब वो मॉडल जो है वो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए। वो ऐसा पर्सन जो है आपको कोई सिबलिंग भी हो सकता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपका कोई बहुत क्लोज रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका कोई कोलीग हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो एज अ पर्सन आपको अच्छा लगता हो, जिसके बारे में अच्छा सोचते हो, आप जिस जैसा बनना चाहते हो, आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग। इस ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं मॉडलिंग। आप उस मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं, और फिर क्या होता है कि बाय द टाइम वक्त गुजरता जाता है, जैसे टाइम पास होता जाता है तो आप अपने मॉडल जैसे बन जाते हैं। मॉडल सेलेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी और मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैचेबल हो, आप और आपका मॉडल जो है वो एक ही सोशल क्लास से, एक ही टाइप की कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करता हो।
लाइक अगर आप किसी मॉडल को किसी सुपरस्टार को आइडियलाइज करने लग जाएंगे, किसी फिल्म स्टार को, किसी मॉडल को, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ और है, आपकी लाइफ और है, तो ये एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाएगी। आपका मॉडल जो है वो आपके ही एनवायरनमेंट से लिंक करता हुआ होना चाहिए और वो रियलिटी बेस्ड होना चाहिए, कोई फिक्शनल कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको ऑब्जर्व करने लगें तो आप अपनी जो मतलब आपकी इंडिविजुअलिटी है, आप अपनी पर्सनालिटी जो है वो लूज़ कर दें। तो इसके लिए आपको एक रियलिस्टिक मॉडल चूज़ करना चाहिए जो आप ही की सेटिंग से हो और एक रियल पर्सन हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन जो है, इसमें हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स होते हैं 4 टाइप्स के हमारे पास। सबसे पहले हम कहते हैं उसको अटेंशनल प्रोसेस, बी पे होता है रिटेंशनल प्रोसेस, सी पे हमारे पास होता है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और डी पे हमारे पास क्या होता है मोटिवेशन। अटेंशनल प्रोसेस में क्या होता है कि आप जब किसी मॉडल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप अटेंशन पे करें इस चीज़ को कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप किस सराउंडिंग में हैं, आप किस एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है। जब आप अपने अटेंशनल प्रोसेस को हाई रखेंगे तो क्या होगा कि आप अपने मॉडल को भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकेंगे और उसकी बेस पे जो आप अपना बिहेवियर करेंगे, जो आपका अपना बिहेवियर होगा, जैसे आप खुद बिहेव करेंगे, आप उसको भी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद रिटेंशनल प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि जो आपने अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके अटेंशनल प्रोसेस से जो अटेंशन जो दी है अपने एनवायरनमेंट को, जो उससे आपने इन्फॉर्मेशन ली है, आप उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे चंक्स में कि ये बिहेवियर जो है वो मुझे इमिटेट करना है या नहीं करना। क्योंकि मॉडल जो है वो आपका जाहिर है वो आपसे एक डिफरेंट पर्सन होता है, तो समटाइम्स आप उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आप उनको एज इट इज़ अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ऐसी होती हैं जिनको आप मॉडिफाई करते हैं। तो इस प्रोसीजर में, इस स्टेप में आप क्या करते हैं कि आप ये देखते हैं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है अटेंशन देने से, मैंने उसको कैसे रेप्लिकेट करना है, मैंने उसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। मोटर रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ होती है, जब आपके ये दोनों प्रोसीजर्स हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप उस बिहेवियर को फिर फिजिकली परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक आपका एक मेंटल मैप जो है वो बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप उस बिहेवियर को फिजिकली परफॉर्म करते हैं। जैसा आपका कोई मॉडल है वो बहुत एक कूल माइंडेड पर्सन है, एक काम, एक कंपोज्ड पर्सन है, तो यहाँ तक आपने उसको ऑब्जर्व किया, उस सराउंडिंग्स देखी, आपने देखा कि वो हर किस्म की सराउंडिंग्स में इसी तरह बिहेव करता है। रिटेंशनल प्रोसेस में आपने देखा कि वो किस किस तरह की सराउंडिंग में क्या क्या बिहेव करता है। आपने अपने बिहेवियर क्लूज को उसके बिहेवियर क्लूज के साथ मैच किया। मोटर रिप्रोडक्शन में आपने क्या किया कि आपने जो चीज़ सीख ली थी, आपने कहा कि मैंने भी इसी तरह से ही बिहेव करना है, तो आपने भी काम रहने का सोचा और आपने भी उसी तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। मोटिवेशन में क्या है कि जो आप ये 3 प्रोसीजर्स कर चुके हैं, आप उसके लिए मोटिवेटेड रहें ताकि आपकी जो लर्निंग है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो आपकी लर्निंग हुई है वो आपको अच्छे से आपके माइंड में जो है वो लर्निंग का प्रोसीजर अटैच हो जाए कि ये बिहेवियर मैंने लर्न कर लिया है, ठीक है जी। तो ये बेसिक हमारे पास कंसेप्ट्स होते हैं ऑब्जर्वेशन में। हमारा मॉडल का बिहेवियर जो होगा वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा। कब होगा कि मॉडल जो है वो रीइंफोर्सिंग कंसिक्वेंसेस लेके आता हो। रीइंफोर्सिंग कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? रीइंफोर्सर होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी और चीज़ को होने पे कंपेल कर रही हो, ये क्या होती है और रीइंफोर्सिंग किस तरह काम करती है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेबल होना चाहिए आपके लिए, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए मॉडल के ट्रेड्स के दरमियान और ऑब्जर्वर के ट्रेड्स के दरमियान, ठीक है। ऑब्जर्वर मॉडल का बिहेवियर जो है वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है कि मॉडल का बिहेवियर जो है वो इनविजिबल है। जब आप किसी का बिहेवियर इनविजिबल होगा, आप सही तरह से नहीं देख सकेंगे, तो जाहिर है आप उस बिहेवियर को रेप्लिकेट भी नहीं कर सकेंगे,
खुद को मोटिवेट भी नहीं कर सकेंगे अच्छी तरह से, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ऑब्जर्वेशन हमारे पास सोशलाइजेशन का एक बहुत अच्छा जो है वो एक वे है। ये ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस जो है हमारी बेंडूरास थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, और बेंडूरा हमारे पास कहता है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरीके से होती है कि एक तो सिंपल इमिटेशन हो जाती है और दूसरी होती है विसेरियस लर्निंग। इमिटेशन क्या होती है कि जो मैंने आपको 4 पहले स्टेप्स बताए थे, अटेंशनल प्रोसेस, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, उसमें क्या होता है कि वो चारों स्टेप्स करके आप जो बिहेवियर आपने अपने मॉडल का ऑब्जर्व किया है आप उसको एज इट इज़ इमिटेट कर देते हैं। ठीक है जी। विसेरियस लर्निंग में क्या होता है कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं अपने मॉडल को और आप देखते हैं कि मेरे मॉडल ने इस चीज़ में ऐसा किया है इस सिचुएशन में, तो आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर लेते हैं बिहेवियर को, और आप जो है एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते हैं कि इस चीज़ में इस तरह से था, इस स्टेप पे ऐसे था, तो अगर मैं इस स्टेप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ तो इस तरह का मेरा बिहेवियर बन जाएगा, अगर मैं इस टाइप को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। इसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं और इसमें एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अब हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, लर्निंग बाय कॉग्निशन। लर्निंग बाय कॉग्निशन जो है वो क्या होता है कि आप यानी अपने कॉग्निशन को यूज़ कर रहे हैं लर्निंग में। कॉग्निशन को यूज़ कर रहे हैं मतलब आप अपनी थिंकिंग को यूज़ कर रहे हैं, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को यूज़ कर रहे हैं। आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स को कैसे यूज़ करते हैं कि आप जो है आपका कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई आप किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आपको किसी चीज़ का कोई क्लू नहीं मिल रहा, आपको अपने बिहेवियर का कोई क्लू नहीं मिल रहा, आपको किसी दूसरे के बिहेवियर का क्लू नहीं मिल रहा, तो आप अपने माइंड में एक कॉग्निटिव मैप बनाएंगे। वो कॉग्निटिव मैप आपको बताएगा कि ये चीज़ जो है वो इस चीज़ से रिलेट कर रही है और ये चीज़ जो है वो इस चीज़ से रिलेट कर रही है। तो आप उस कॉग्निटिव मैप की बेस पे अपनी कॉग्निशन करेंगे, अपनी थिंकिंग करेंगे और आप क्या करेंगे, बिहेवियर को लर्न कर लेंगे। जैसे आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं तो आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के जो पार्ट्स हैं और उस प्रॉब्लम के जो सारे लिंक्स हैं, जहाँ से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे एंड हुआ है, या जिस भी पोजीशन में वो अब है प्रॉब्लम, आप क्या करेंगे कि उसको चंक्स में डिवाइड कर देंगे। हर चंक को आप रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, कॉग्निटिव मैप बना के अपना उस पर थिंकिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे कि प्रॉब्लम के सिचुएशन की तरफ पहुँच जाएंगे। ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट जो है इसमें हमारे पास एक बहुत अहम रोल प्ले किया है इस कंसेप्ट में कोहलर ने। कोहलर जो है वो क्या कहता है कि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पे बिलीव करता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जैसा कि आप सबको पता है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वो जो है वो कहती है कि चीज़ें जो हैं वो एज अ होल वर्क करती हैं और पार्ट्स में वर्क नहीं करती हैं। अगर हम चीज़ों को उनके होल में देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा रादर देन अगर हम उनको उनके पार्ट्स में देखें। तो कोहलर जो है वो क्या कहता है कि हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है इनसाइट का, जो हमें हेल्प करता है चीज़ों की कॉग्निशन में। जब हमारे अंदर वो इंसाइट होती है तो हम अपने बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, हम अपने बिहेवियर के क्लूज़ को ढूंढ सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो इस चीज़ से कैसे रिलेट कर रही है, अगर मैंने एक सिचुएशन में इस तरह बिहेव किया तो क्यों किया। ठीक है, हम कॉग्निटिव मैप्स बनाते हैं और अगर हम प्रॉब्लम्स को रीअरेंज करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है जी, ये इनसाइट का कंसेप्ट है, इसीलिए इस लर्निंग की टाइप को लर्निंग बाय कॉग्निशन या फिर लर्निंग बाय इनसाइट भी कहते हैं, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी इनसाइट होगी उतनी अच्छी आपकी कॉग्निशन होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड नेम है इसमें टॉलमैन का।
टॉलमैन हमारे पास क्या कहता है कि रिपीटेड परफॉर्मेंस एक टास्क की जब आप करते हैं तो उससे आपकी लर्निंग हो जाती है, ठीक है। रिपीटेड परफॉर्मेंस क्या होती है कि इससे ऑर्गेनिज्म जो है वो लर्न करता है अपने आप को भी, अपने एनवायरनमेंट को भी। जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ते हैं, आप पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, आपके पेपर अच्छे होते हैं, तो आप जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा अच्छी जो है वो अपनी रिवीजन करते हैं, तो उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। आप बार बार जो है अच्छे मार्क्स आपके आते हैं तो आपको एक एडिक्शन सी हो जाती है अच्छे मार्क्स की, और आपका दिल करता है कि आपके इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ। तो जिस चीज़ को आप जितना, इसी तरह अगर आप कोई बैड बिहेवियर ले लें तो उसमें भी ऐसा ही है, जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे आपका माइंड उससे उतना ही ज़्यादा एक एसोसिएशन बना लेगा, उस बिहेवियर का एडिक्ट हो जाएगा और आप उस बिहेवियर को बार बार परफॉर्म करेंगे अपनी कॉग्निशन को लगा के, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था लर्निंग बाय कॉग्निशन। अब हम पढ़ेंगे लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर के बारे में। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर क्या होती है, ये हमें थॉर्नडाइक ने इसके बारे में हमें बताया है कि इंटरप्रेटेड लर्निंग इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। यानी हमारे एनवायरनमेंट में एक स्टिमुलस होता है और हमारा उससे रिस्पॉन्स होता है। इस रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में जब हम कनेक्शन को स्टडी कर लेते हैं तो हम लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर करते हैं, ठीक है। यानी आपने एक बिहेवियर परफॉर्म किया है, फर्स्ट कर लें कि वो आपका स्टिमुलस है, उस बिहेवियर के अगेंस्ट जो भी कंसिक्वेंस हुआ है, एनवायरनमेंट में हुआ है या किसी पर्सन का हुआ है, वो उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है। आपने स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एक रिलेशनशिप बनाया है, उसके कनेक्शन की बेस पे आपने लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर की है। अगर आपको लगा है कि कंसिक्वेंस जो है और उसका रिस्पॉन्स जो है वो मुझे अच्छा लगा है, तो आप क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर के मेथड को फॉलो करते हुए आप दोबारा वही बिहेवियर परफॉर्म करेंगे। अगर आपको लगेगा कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, इसका कंसिक्वेंस अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस बिहेवियर को क्विट कर देंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर का, ठीक है जी। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर हमारे पास दो लॉज की फॉर्म में होती है। एक होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, और दूसरा हमारे पास होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है जी। लॉ ऑफ इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, लर्निंग जो है यानी वो कंट्रोल की जाती है बाय इट्स कंसिक्वेंसेस, ठीक है। यानी आप कोई बिहेवियर अगर परफॉर्म करते हैं, एक बिहेवियर के बारे में लर्न करते हैं, तो जिस तरह का उसका कंसिक्वेंस होगा उसकी बेस पे आप जो है अपना फर्दर बिहेवियर परफॉर्म करेंगे। जैसे आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई स्टूडेंट, आप अपने आराम से पेपर कर रहे हैं, आप बिल्कुल सिंसियरली डिवोटेडली पढ़ के आए हैं, आप आराम से पेपर कर रहे हैं, आपके साथ कोई आसपास स्टूडेंट बैठा है, उसके पास कोई चीटिंग मटेरियल है, आपको नहीं पता, लेकिन समहाउ इनविजिलेटर ने उसको पकड़ लिया है, ठीक है। तो अब ये उसका चीटिंग का कॉन्सिक्वेंस हुआ है कि वो उसको उसकी चीटिंग जो है वो एक्सपोज हो गई है। तो क्या होगा कि वो अपने कंसिक्वेंस से सीखेगा। अगर वो अच्छी लर्निंग करना चाह रहा होगा तो वो क्या करेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम जो है वो चीटिंग नहीं करनी, मुझे सही तरह से पढ़ के आना है। लेकिन अगर उसको एडिक्शन हो चुकी होगी बुरा बिहेवियर परफॉर्म करने की, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वो कोई ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करेगा कि वो जो है पकड़ा ना जाए, ठीक है। यानी कंसिक्वेंसेस जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि आप अपना बिहेवियर किस तरह से करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है वो क्या कहती है, एनी रिस्पॉन्स मेड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बिकम्स एसोसिएटेड विद द सिचुएशन। यानी एक सिचुएशन में किसी खास टाइप का जो बिहेवियर होता है या रिस्पॉन्स होता है वो किया गया जो है वो सिचुएशन से एसोसिएटेड हो जाता है। अब वो बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी आपने घर में कोई आप बात मनवाना चाह रहे हैं, आपकी बात नहीं मानी जा रही, तो आपने क्या किया कि आपने थोड़ा सा वाइनिंग बिहेवियर शो किया और आपने देखा कि आपकी बात नहीं मानी गई। जब आपकी बात नहीं मानी गई तो आपने इस चीज़ को इससे एसोसिएट कर लिया कि अच्छा, जब जब मैं इस तरह बिहेव करूँगा तो मेरी बात नहीं मानी जाएगी।
और अगर आपने क्या किया, आपने देखा कि अगर मेरी बात मानी जा रही है तो आपने क्या किया कि आपने इस चीज़ को इस चीज़ के साथ एसोसिएट कर लिया, आपने सिचुएशन के साथ कि अच्छा अगर मैं हर सिचुएशन में इसी तरह ही वाइनिंग बिहेवियर शो करूँगा तो मेरी बात मानी जाएगी। तो आपने इस चीज़ को इस एक्सरसाइज को बार बार परफॉर्म करके जो है वो अपना बिहेवियर लर्न कर लिया। इस चीज़ में हमारे पास इफेक्ट का रोल होता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह का कॉज और इफेक्ट बना रही है, किस चीज़ में क्या चीज़ जो है वो कॉज का रोल प्ले कर रही है, क्या इफेक्ट का रोल प्ले कर रही है, और कॉज एंड इफेक्ट की बेस पे क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहा है। इसमें हम एक ख़ास सिचुएशन में जो बिहेवियर परफॉर्म हुआ होता है उसको लर्न कर लेते हैं, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।